राजसमंद एक ही दिन में इतना बदल गया था कि उस शहर के खौफनाक मंजर की आवाजें दूर दूर तक सुनी जा रही थी। जहां सभी लोग उस शहर को छोड़कर भागने की कोशिश में थे, वहीं रकीब अपना वादा पूरा करने फिर से उसी शहर में लौट आया था। पर शहर की हालत देखकर रकीब पहले से और भी ज्यादा सहम गया था। कैसा हाल हो गया है शहर का। एक ही रात में पूरी की पूरी सूरत बदल गई है। एक आदमी क्या, एक कुत्ता भी सड़क पर नहीं दिखता है। इतनी देर से इस टूटे हुए घर की खिड़की से बाहर देख रहा हूं, पर अभी तक मुझे कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी है। इस घर की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यहां मुझे वो साइरस कभी ढूंढने भी नहीं आएगा। अभी के लिए ये जगह मेरे लिए सबसे सही है, पर मैं पूरे वक्त ऐसे छुप के नहीं रह सकता। मुझे कैसे भी करके उस साइरस से डैनी सर की बॉडी लेनी होगी। एक काम करता हूं, आज रात को मैं एक बार सर की बॉडी ढूंढने जंगल की तरफ जाता हूं। क्या पता साइरस ने वो बॉडी वापस उसी खाई में फेंक दी होगी। हाँ, यही करूंगा। अरे ये आवाज, ये तो दरवाजे की आवाज है। पर इस टूटे फूटे घर का दरवाजा कोई क्यों खटखटाएगा? कहीं साइरस ने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया? या खुदा, ये कैसी मुसीबत है। दरवाजा खोलूं कि नहीं? एक काम करता हूं, खिड़की खोलकर देखता हूं दरवाजे पर कौन है। हाँ, अगर वो साइरस हुआ तो मैं किसी तरह भाग जाऊंगा। चुपके चुपके जाता हूं खिड़की तक। पहुंच गया। अब खिड़की खोलता हूं। हेलो रकीब। पहचाना? या खुदा, ऐसे कौन डराता है नैंसी मैम? और आप खिड़की के पास कैसे आ गई? आपको तो गेट के पास होना चाहिए था ना। दरवाजा खटखटाने पर तुमने जवाब दिया नहीं, तो मैं खिड़की पर आ गई। पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सारी बातें ऐसे ही करोगे या दरवाजा भी खोलोगे? हाँ जी, खोलता हूँ। आइए नैंसी मैम। थैंक्स रकीब। नैंसी मैम, बुरा न मानो तो कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझसे मिलने? मेरे कुछ सवाल हैं रकीब, बस उन्हें जानना चाहती हूँ। अगर आपके सवाल इस गांव के मर्डर को लेकर हैं तो आई एम सॉरी नैंसी मैम, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रकीब, बात अब मर्डर वाली रह कहाँ गई है? गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है और गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी डैनी सर के साथ खत्म हो गई। आपने तो सुना होगा ना कि सब सुना। तो अब क्या सवाल है आपके नैंसी मैम? क्योंकि मैं बस अब एक लाचार असिस्टेंट बनकर रह गया हूं। मेरी नॉलेज भी उतनी नहीं है जितनी इन गांव वालों की। मुझसे आपको किसी भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। पर उस रात जो भी हुआ, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, राइट? जी। बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या था? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। डैनी सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो साइरस खान रूबी मैम को मारने आएगा, और ऐसा हुआ भी। डैनी सर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा भी और उसे पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया। पर मेरी एक भूल के कारण साइरस खान छूट गया, और जब वापस आया तो ना जाने कैसी राक्षसी ताकतों के साथ आया। ना जाने वो क्या था, ना जाने वो कौन सी ताकत थी, पर जो भी था बहुत खूंखार था। उसके सामने हमारी सारी फौज धरी की धरी रह गई। उसने कुछ ही सेकंड में पूरी फौज को साफ कर दिया। फिर रह गया तो बस मैं और डैनी सर। डैनी सर ने मुझे छुप कर रहने बोला, और फिर वो उसके सामने आ गए, और उनका भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हुआ था। उसने डैनी सर को एक झटके में खत्म कर दिया। यही है मेरे पास आपको बताने के लिए नैंसी मैम। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो फिर तुम इस गांव में लौटकर क्यों चले आए? क्योंकि रूबी मैम को मैंने एक वादा किया था डैनी सर की बॉडी को ढूंढ के लाने का। बॉडी ढूंढ के लाने से व्हाट डू यू मीन रकीब? डैनी सर की लाश गायब हो गई है, और मुझे पता है उसे कौन लेकर गया है। इसलिए मैं सर की बॉडी लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। बेवकूफ मत बनो रकीब। उस साइरस खान ने पूरी फौज को मिट्टी में मिला दिया। भला तुम अकेले क्या कर पाओगे उसके सामने? मैं छोड़ देता, पर कल रूबी मैम ने मुझे एक और बात बताई। कौन सी बात? कि जिसे हम इतने दिन से साइरस खान बोलते आ रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि साइरस डिकोस्टा है। डैनी सर का भाई ही डैनी सर का कातिल है नैंसी मैम। उसने अपनी मां को तो मार ही दिया है, अब रूबी मैम और मुझे भी खत्म करना चाहता है।
रकीब, अगर ये सच में साइरस डिकोस्टा है तो तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। अपनी जान बचाओ और निकल जाओ इस गांव से। क्यों? आप साइरस डिकोस्टा को बहुत अच्छे से जानती हैं क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। मुझे नहीं पता रकीब कि अब हम कभी मिलेंगे या नहीं, पर मेरी बात याद रखना, उस साइरस के चक्कर में अपनी जिंदगी मत गवा देना। गांव छोड़कर चले जाओ, बेहतर होगा। आसान रास्ता तो नहीं होगा नैन्सी मैम, पर मुझे आसान रास्ता चाहिए होता तो मैं उस टांगे वाले के साथ चला गया होता। जब तक मैं डैनी सर की बॉडी नहीं ढूंढ लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उस रात रकीब अपनी कही बात के अनुसार उसी जंगल में पहुंच गया जहां उन लोगों का सामना साइरस से हुआ था, और रकीब को वही देखने मिला जो उसने वहां देखने की उम्मीद की थी, लाशों का ढेर। अब तक लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। इन सभी लाशों में मैं डैनी सर की लाश कैसे ढूंढूंगा? वैसे मुझे लगता नहीं है साइरस डैनी सर की लाश को चुरा कर यहां जंगल में लाएगा। ये क्या बोल रहा हूं मैं? अपने ही लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं मैं। मेरी जंगल में आने की वजह ही यही थी कि डैनी सर की बॉडी यहीं जंगल में या खाई में होगी, पर अब जंगल में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस लॉजिक में एक फ्लॉ है। क्या करूं, कैसे सोचूं और क्या सोचूं? कहां हो सकती है सर की बॉडी? जैसा रूबी मैम ने साइरस के कैरेक्टर में बताया है उसके हिसाब से तो कहीं उसने अपने घर में तो नहीं रख लिया रिवॉर्ड की तरह? हाँ, और ये सारे साइरस का घर का ये भी तो नहीं पता है मुझे। एक काम करता हूं, जंगल में आगे बढ़ता रहता हूं, क्या पता कुछ मिल जाए। रकीब जंगल में काफी दूर निकल चुका था, पर उसे अब तक कुछ भी नहीं मिला था। पर तभी अरे, ये चीखने की आवाज कैसी है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, नो 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 नहीं। ये आवाजें तो दूर उस घर से आ रही हैं। जाके देखता हूं। नो प्लीज नो, छोड़ दो मुझे। पहुंच गया। कोई लड़की बहुत ही दर्द में चीख रही है। क्या करूं? दरवाजा खोलकर अंदर जाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, एक बार खिड़की से देखता हूं। अरे, कहीं ये इस बेचारी के साथ जबरदस्ती तो? या खुदा, ये तो साइरस है। और ये लड़की, ये तो वही लड़की है जिसने साइरस को भागने में उसकी मदद की थी। नहीं 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 नहीं, मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। इसे पता चल गया कि मैंने इसे देख लिया है तो ये मेरी जान ले लेगा। मुझे यहां से भागना ही होगा। ओह, तू रकीब यहाँ तक पहुंच गया। कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है मेरे पास। ओह डियर साइरस, तोड़ डालो मेरा बदन, खरोच डालो इस जिस्म को। साइरस, साइरस, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। पिछली रात के बाद रकीब खुद को खुश नसीब मान रहा था, क्योंकि उसका सामना साइरस से होते होते रह गया। पर उसका दिमाग अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की ने साइरस की जान बचाई थी, साइरस आखिर उसे ही क्यों मार पीट रहा था। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में रकीब खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अरे, दरवाजे की आवाज, कहीं फिर से नैन्सी मैम तो नहीं? जाकर देखता हूं। प्लीज जल्दी से दरवाजा बंद करो प्लीज, वरना वो मुझे देख लेगा। प्लीज। अरे हाँ हाँ ठीक है, पर प्लीज जल्दी से गेट लगा दो। ठीक है, लगा देता हूं। अब बताओ कौन हो तुम, और ये चेहरे पर कपड़ा क्यों डाल रखा है, और तुम किसे बचाने की बात कर रही हो? सब बताती हूँ, पर वादा करो आप मेरी बात सुनोगे। वादा? अरे, इतनी सी बात बताने के लिए तुम मुझसे वादा क्यों करवा रही हो? 2-3 सवाल ही तो पूछे मैंने तुमसे।
मेरा जवाब शायद आपको मुझ पर भरोसा न करने पर मजबूर कर दे, पर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। कौन हो तुम? मैं चेहरे से कपड़ा हटाती हूँ तो खुद से इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना कि मैं कौन हूँ। हाँ? अरे तुम तो वही हो जिसने उस रात मेरा टांगा चुराया था। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने आ गई। मेरी बात सुनो प्लीज, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, प्लीज मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुनूं मैं तुम्हारी कि कैसे तुमने साइरस को भागने में मदद की? हाँ, तेरी जान ले लूंगा मैं। नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, एक बार बस मेरी बात सुन लो, शायद तुम उसके बाद अपना मन बदल दो। हाँ? मन बदल लूं? अरे तुम्हारी वजह से मैंने कितना कुछ खोया है, तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हारी उस एक हरकत के कारण क्या हो गया तुम्हें अंदाजा भी है? तुम तो मुझे ये तक जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि उस रात तुमने साइरस की मदद क्यों की। बोलो, बता सकती हो मुझे? बोलो ना, क्यों की साइरस की मदद तुमने? क्योंकि साइरस मेरा पति है। तुम ही बताओ, क्या मुझे एक पत्नी होने के नाते उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? क्या गलत किया मैंने? अगर अपने पति से इतना ही प्यार है तो आज तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे अपने जाल में फंसाकर साइरस को सौंपने आई हो? जवाब दो, क्यों आई हो यहाँ? क्योंकि साइरस अब बदल चुका है। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ, पर वो अब पूरी तरह बदल चुका है। बदल गया है से तेरा क्या मतलब है? वो हैवान बन चुका है। पहले वो ऐसा नहीं था, पर ना जाने उस रात उसे क्या हुआ। उस रात के बाद वो पूरी तरह बदल गया है। उसने मेरे पिता तक को मार डाला और मेरे साथ तो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी घिसी पिटी कहानी पर भरोसा करूंगा? हाँ? तुमने गधा समझ रखा है मुझे? अरे तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगा कि। क्या कल रात की आंखों देखी पर भी भरोसा नहीं करोगे? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी यहाँ आने की वजह तुम्हें अपना दुख बताना नहीं है रकीब, और ना ही मैं तुम्हें अपने जाल में फांसना चाहती हूँ। मैं यहाँ एक उम्मीद लेके आई हूँ, एक ऐसी उम्मीद जो मुझे सालों बाद मिली है। एक मिनट, ये सब क्या बोल रही हो तुम? और कल के बारे में क्या बोल रही हो तुम? कल रात को आपने ही उस लड़की की दर्दनाक चीखें सुनी थी ना, जब वो राक्षस उससे अपना मतलब निकाल रहा था। कल रात को ही आपने इस बेसहारा लड़की को रोते हुए सुना था ना, जब वो हैवान उसे अपना खिलौना बनाकर उसके जिस्म को नोच रहा था। हाँ? क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों फाड़ डाले तुमने अपने? पागल हो गई हो क्या? शायद तुम्हें मेरी आंखों का दर्द नहीं दिखा, इसलिए सोचा अगर जिस्म के जख्म देखोगे तो शायद तुम्हें मेरी बात सच लगेगी। अरे पागल हो गई हो क्या? ये मेरी शर्ट पहनो, चलो प्लीज, ऐसा दोबारा मत करना। तो क्या करूं मैं, आप ही बताइए। जिस इंसान को अच्छा समझकर मैंने उससे शादी की थी, अब वही एक हैवान बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे बर्बाद किया तो किया, मेरे बाबा तक को जान से मार डाला। कैसे जीऊं मैं ऐसे हर रोज उस हैवान के साथ? कैसे रहूं मैं इस डर में हर रोज कि वो कभी भी आकर मेरी हड्डियां तोड़ डालेगा, मेरी खाल खींच डालेगा? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी, इन पत्थरों पर सर पटक के जिंदगी खत्म कर दूं अपनी? बोलिए। देखिए, ये मरने की बातें मत कीजिए। मैं समझता हूँ कि आप कुछ नहीं समझते हैं, आप बस मुझ पर दया कर रहे हैं। एक बार मेरी जगह आकर सोचिए कि आखिर मैं कितनी बिखरी हुई हूँ। कोई भी नहीं रह गया है मेरा, ना मेरा परिवार, ना यार दोस्त, और ना ही पति। हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रही हूँ मैं। कल आपको देखा तो एक उम्मीद जग गई कि क्या पता शायद मेरी जिंदगी अभी भी बेहतर हो सकती है, पर आप भी। देखिए, रोइए मत, और मैं समझता हूँ कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दीजिए उस हैवान से। मुझे ना पैसे चाहिए ना खाना, मैं कैसे भी रह लूंगी, बस मुझे यहाँ से दूर ले चलिए। आप तो पुलिस वाले भी हैं, आपको तो पता भी होगा कि कोई महफूज जगह कहाँ होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ले चलिए मुझे यहाँ से। मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है, पर हाँ, मैं आपको जरूर किसी महफूज जगह तक पहुंचा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो जो थोड़ी दूर पर टांगा दिख रहा है, उसे मैंने इमरजेंसी में यहाँ से भागने के लिए रखा था।
हम लोग शाम होते ही उसमें निकल जाएंगे, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? जी जी सकीना। सकीना जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक महफूज जगह पर सही सलामत पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रकीब हमेशा से अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता आया था। आज भी जब उसके सामने साइरस की बीवी ने रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान बचाने की भीख मांगी तो रकीब के अंदर की इंसानियत जाग गई और उसने उसकी मदद करने का वादा कर दिया। पर बेचारा रकीब ये नहीं जानता था कि जिसे वो लाचार और बेसहारा समझ रहा था वो दरअसल है क्या। सकीना, सकीना। हाँ 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 जी कहिए ना। कहाँ खोई हो? मैं तब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। जी वो मैं। डरने की जरूरत नहीं है, वो साइरस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। मैं तुम्हें यहां से खैरियत से निकाल ले जाऊंगा। जी। शाम हो चुकी है, हल्का अंधेरा भी हो गया है, ये वक्त सही है निकलने के लिए। पर क्या क्या हम सुरक्षित रहेंगे? मेरा मतलब है अगर साइरस ने हमें भागते हुए देख लिया तो? मैंने कहा ना, तुम निश्चिंत रहो, मैंने ये काम एक बार पहले भी किया है, तो मैं तुम्हें भी यहां से सुरक्षित निकाल दूंगा। अब चलो, मेरे पीछे आओ, धीरे धीरे आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ बस आई। आ जाओ, चलो टांगे में बैठो। अरे पर टांगे वाले कहाँ हैं? तुम बैठो तो सही। पर हम यहाँ से जाएंगे कैसे? तुम्हें क्या लगता है टांगा सिर्फ तुम्हें ही चलाना आता है? अब चलो बैठो जल्दी से, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है। चलूं? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आज उस हैवान की कैद से आजाद हो रही हूँ। रकीब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है सकीना, मैं अपना फर्ज तब तक निभाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। आपकी हिफाजत मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छे हैं रकीब जी, सच में। वरना आज के जमाने में ऐसा कौन होता है जो अपनी चिंता ना करके दूसरों की जान बचाता फिरे। मैंने कहा ना, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फर्ज है बस। पर रकीब जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रत्नागढ़। रत्नागढ़? क्या आपका रत्नागढ़ में कोई जान पहचान का है? नहीं, पर मुझे रत्नागढ़ में एक बड़े महफूज ठिकाने का पता है, मुझे लगता है वो सेफ होगा आपके लिए। आपकी बातों से लगता है आप रत्नागढ़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ खास तो नहीं, पर हाँ, जरूरतों ने जरूर कुछ जानकारियां रखने पर मजबूर कर दिया। कैसी जरूरत है रकीब जी? क्या आपकी कोई बीवी? नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ है। तो फिर कैसी जरूरत है? कुछ जिम्मेदारियां हैं सकीना, पर तुम्हारे इन सब सवालों के जवाब मैं तुम्हें रत्नागढ़ पहुंच के ही दे सकूंगा। क्या आप हमें वहाँ पहुँचा के सच में राज संबंध लौट जाओगे? हाँ, मुझे वापस आना ही होगा। और अगर मैं आपको जाने ही ना दूं तो? क्या मतलब? अगर मैंने आपको रोक लिया तो? तुम मुझे कैसे रोक लोगी? पहले तो अपनी आंखों से रोकने की कोशिश करूंगी, फिर बातों से, और फिर भी आप नहीं माने तो मैं आपकी ये पहनाई हुई शर्ट उतार के फेंक दूंगी। कम से कम आप मुझे ये शर्ट वापस पहनाने के लिए तो आ जाएंगे। जानते हैं रकीब जी, आज मैं अरसे बाद इतना खुल के हंसी हूँ। अरसे बाद? ऐसा क्यों? शायद आप जैसा कोई मुझे मिला ही नहीं कभी। ऐसी बातें करके क्या तुम्हें मेरी दूसरी कमीज भी लेनी है? पर मैंने ये कमीज उतारी ही नहीं अभी तक, दूसरी का क्या करूंगी? तुम्हारा क्या भरोसा? जिस हिसाब से तुम कपड़े फाड़ने का शौक रखती हो, तुम्हें मेरी इन कमीजों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप भी ना। वैसे तो रत्नागढ़ वहां से काफी दूर था, पर टांगे में बंधे घोड़ों ने ऐसी सरपट दौड़ लगाई कि उन्हें रत्नागढ़ पहुंचने में कुछ खास देर नहीं लगी। आइए सकीना जी, हम रत्नागढ़ पहुंच गए, नीचे उतर आइए। जी। तो ये है रत्नागढ़, पर ये तो किसी आम शहर की तरह ही है, हम यहाँ कहाँ छुपेंगे? लोग अक्सर यही गलती करते हैं, शहर की चकाचौंध में खोकर पीछे के घने जंगल को भूल जाया करते हैं, इसलिए ये जगह छुपने के लिए सबसे सही है। पर ये तो राजसमंद से बहुत दूर भी नहीं है, तो क्या यहाँ छुपना सही होगा? मान लो सकीना कि इस सीधी सड़क पर कोई तुम्हारा सामान लेकर भाग गया, तो तुम उसे कहाँ ढूंढने जाओगी? इसी सीधी सड़क पर?
और कितनी दूर ढूंढने जाओगी? जितनी दूर ही सड़क ले जाए। बस इसलिए मैंने इस जंगल को चुना है, क्योंकि लोग अक्सर पास की चीजों को कम अहमियत देते हैं। आओ चलते हैं। ये जंगल तो बड़ी खतरनाक लगती है। उस साइरस से कम खतरनाक है ये। आ जाओ मेरे पीछे। हम और कितनी दूर जाने वाले हैं? बस थोड़ी दूर और। जैसे ही घना जंगल आएगा हम पहुंच जाएंगे। अच्छा। है ना महफूज जगह? हाँ, जगह तो महफूज है, पर मुझे डर लग रहा है। मैं इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहूंगी? तुम भी वापस लौटने वाले हो, तो मैं कैसे क्या करूंगी इस जंगल में अकेले? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिक्र मत करो, मेरा पहचान का कोई इस जंगल में रहता है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। पर कहीं उसने भी मेरे साथ कुछ गलत करने का सोचा तो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मर्दों के बीच छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वो लड़की है। अच्छा, लड़की है तो कौन है वो? याद है मैंने रास्ते में तुम्हें अपनी एक जिम्मेदारी के बारे में बताया था? हाँ हाँ। बस वही है। ये लो, हम गुफा के पास पहुंच भी गए। चलो अंदर आ जाओ। रकीब, तुमने सोच तो लिया है ना, जो भी इस गुफा में है उन्हें अच्छा तो लगेगा ना? मतलब अगर तुम कहो तो मैं यहीं बाहर भी रह लूंगी। कैसी बातें कर रही हो सकीना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब चलो अंदर चलो। रकीब, तुम यहाँ? डैड, ये लड़की कौन है? लंबी कहानी है रूबी मैम। लंबी कहानी? व्हाट डू यू मीन? मैं समझी नहीं। रूबी मैम ये अरे सकीना, तुम प्लीज रो मत। देखो अब तुम बिल्कुल महफूज हो। सकीना प्लीज देखो। सकीना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे हंस क्यों रही हो? रूबी, 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 आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया तुम्हें। पता है बहुत दिमाग लगाना पड़ा मुझे ये जानने के लिए कि तू साली छुपी कहाँ होगी। पर फिर मुझे इस चिलगोजे का ख्याल आया कि ये भी तो उस डैनी के पंटर का है। तो क्या पता तू इसी के साथ भाग गई हो। और देख मेरा अंदाजा कितना सही निकला कि तू इसी के साथ भाग के यहाँ चली आई। सकीना ये तुम? अरे कौन सकीना? किसकी सकीना? कैसी सकीना? मैं कोई सकीना वकीना नहीं हूँ। मेरा असली नाम तो छोड़ो, तुम्हें बता के क्या फायदा। तुम्हारी जिंदगी की किताब तो वैसे भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। और रही तुम्हारी ड्यूटी की बात, तो मैं तुझे 10 में से 0 नंबर देती हूँ, क्योंकि उस दिन अगर तू मेरी बातों में आके टांगा से नहीं उतरा होता तो तेरा डैनी जिंदा होता। और आज तो तूने अपनी मेम साहब को भी खाई में ढकेल दिया। लानत है तुझ पे रकीब, लानत है। मैं तेरी जान ले लूंगा डायन कहीं की। ना 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 रकीब, मुझ पे एक हाथ उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या है ना कि मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। क्या मतलब है तेरा? पलट कर तो देखो, तुम्हारी मौत कैसे देख रही है तुम्हारी ओर। थप्पा। साइरस, तो तुम मेरा असली नाम भी जान गए। वाह 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 वाह। कमाल के इन्वेस्टिगेटर हो तुम तो, डैनी से भी अच्छे, क्योंकि डैनी तो ये बात जानने से पहले ही फिनिश हो गया। साइरस देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारी दुश्मनी डिकोस्टा फैमिली से थी और डिकोस्टा फैमिली अब खत्म हो चुकी है। तो रूबी मैम को अब बख्श दो, उनकी इन सब में कोई गलती नहीं है। इसकी गलती नहीं है तो तू कहना चाहता है कि मैं गलत हूं? हाँ, ये कहना चाहता है तो? हाँ, तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि रूबी मैम की जान लेना सही है तो तुम बहुत गलत हो। रूबी मैम, रूबी मैम, रूबी मैम। रकीब, तूने अपनी रूबी मैम की तो वकालत कर दी, पर तेरी जान का क्या होगा? तुझे क्या लगता है मैं बस यहाँ
रूबी के लिए आया हूं। गलत। तू भी उस डैनी का सगा था, इसलिए तू भी मेरा शिकार बनेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है साइरस। डैनी सर और रूबी मैम के लिए मैंने पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है, पर बस रूबी मैम को छोड़ दो। बहुत बोलते हो यार, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें शांत करना पड़ेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। साइरस, अरे हीरोइन का डायलॉग तो अभी बाकी है। चलो बोलो बोलो, तुम भी बोल लो अपने आखिरी शब्द। प्लीज साइरस, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने रकीब का पीछा मुझ तक पहुंचने के लिए किया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा प्राइम टारगेट रकीब नहीं, मैं हूं। तो फिर आखिर क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो तुम? तुम्हें रूबी चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। रूबी मैम, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। शट अप रकीब, जस्ट शट अप। बोलो साइरस, क्या तुम्हें मंजूर है? मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने को तैयार हूं, पर तुम्हें रकीब की जान बख्शनी होगी। ये लड़की सुना तूने? इसने क्या कहा? क्या कहा इसने? हाँ सुना ना। ये लड़की मेरे सामने शर्तें रख रही है। मेरे सामने, साइरस के सामने। मेरे सामने। देखो साइरस, तुम नो! कहा था ना तुम्हें चुप रहने को। नो 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 रकीब, नो रकीब। ये रो तो ऐसे रही है जैसे रकीब इसी का सगा था। तो चलें रूबी मैम। क्या बोल रहा था वो? मैं रूबी मैम को कुछ नहीं होने दूंगा। So sorry रकीब, I'm so sorry। हाँ ठीक है, चल उठ अब। फालतू का ड्रामा कर रही है, बाल पकड़ के उठाऊंगी ना तब अकल आएगी। हाँ। डार्लिंग, ये रही आपकी नौकर। अब इसे घसीट के ले जाना है, या टुकड़े टुकड़े करके। अभी टुकड़े कहाँ होंगे? टुकड़े तो मैं इसके पूरी जिंदगी करूंगा, और उसी हाथ के करूंगा जिसे इसने मेरे ऊपर उठाने की कोशिश की थी। चल चल। तुम आगे जाओ डार्लिंग, मुझे रकीब की लाश से कुछ काम है। जरूर चलें रूबी मैम। रूबी मैम। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं रह गया। एक रकीब से आखिरी उम्मीद थी डैनी के बारे में पता चलने की, वो भी मिट गई है। मुझे कुछ करना होगा। क्या पता साइरस के पास जाकर मुझे डैनी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। अब तो यही एक आखिरी उम्मीद रह गई है मेरे पास। क्या हुआ रूबी मैम? थक तो नहीं गई आप? घसीट के ले जाऊं क्या आपको? चल साली चल, चल। तो साइरस को उसका शिकार मिल चुका था। अब उसके रास्ते में न उसकी मां थी, न डैनी, न रकीब, और न रूबी किसी लायक बची थी। साइरस ये खेल जीत चुका था, पर शायद उसके हैवानियत का यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। और इस बात का अंदाजा रूबी को तभी हो गया था जब साइरस ने उसे अपने घर ला पटका। तो तू उठ गई, अच्छी बात है। मुझे तो लगा तुम मर गई होगी। क्या है ना कि आते वक्त तेरा सर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया था। बूम। बिल्कुल बूम। और उसके बाद तेरी आंखें नहीं खुली।
चल अब घर की सफाई कर। चलो उठ। अभी 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 करती हूँ, अभी करती हूँ। और हाँ, तेरे खून की एक भी बूंद नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए फर्श पर। और अगर मुझे खून की एक बूंद भी मिल गई तो तेरे बदन से उसका 10 गुना खून निकालूंगा, समझ गई ना? थू, ये देख, यहां मैंने थूका है, इसे अपने हाथों से साफ कर। चल साफ कर इसे अपने हाथों से। चल चल। जबरदस्त। अच्छी नौकरानी है तू। वैसे जुबान नहीं चल रही। डैनी 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 कहाँ है? डैनी हाँ कहाँ है डैनी? रूबी मैम का डैनी तो मर गया। रूबी मैम का डैनी। मैंने तुझे काम रोकने के लिए कहा क्या? चल काम कर। डार्लिंग, मेरा खाना कहाँ है? खाना तो तैयार है डियर साइरस, पर मैंने सोचा आज अपनी इस नई नौकरानी से खाना मंगवाया जाए, और अगर इसने जरा सा भी खाना गिराया तो सजा पक्की। सही। ये सही है, ये सही है। ए नौकरानी, चल उठ उठ, जा और मेरा खाना लेकर आ। जा चल। ए, जब मालिक कुछ बोले तो जवाब में जी मालिक बोला जाता है। भूल गई? चल बोल। जी मालिक। शाबाश। अब जा मेरे लिए खाना लेके आ। खाना जरा ध्यान से लाना, आज का बर्तन थोड़ा बड़ा है, कहीं तुमसे गिर ना जाए। एक मिनट, रास्ते में ही रुक जाओ, जरा वो सबसे बड़ा वाला ढक्कन तो हटाओ। क्यों भाई? ढक्कन वहां क्यों हटेगा? खाना तो तब दिखना चाहिए ना जब मेरे पास आएगा। माय डार्लिंग, जस्ट वेट। हाँ, ढक्कन हटाना जरा रूबी मैडम। देखा कैसा हाल हो गया है इसका? मैं जानती थी यही होगा, इसलिए मैंने रकीब की गर्दन काटकर इस प्लेट में रख दी थी। वो क्या है ना कि रकीब मुझे भी अच्छा लगा था और उसने मुझसे राज संबंध लौटने की बात भी कही थी, तो बस मैं रकीब को यहाँ राज संबंध ले आई। और वैसे भी इस रकीब की खोपड़ी बहुत चलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका सर काट के उसका शोरबा बना दिया जाए। इसने मेरा खाना गिराया। हाँ साइरस, वही तो, इसने तुम्हारा खाना गिरा दिया, सजा तो मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलेगी। याद है मैंने क्या कहा था? तेरी जिंदगी नर्क न बनाती तो मेरा नाम साइरस नहीं। जबरदस्त मेरे साइरस, तुमने तो उसका हाथ ही तोड़ डाला। अभी क्या हुआ? अभी तो इसकी और इसकी दुनिया की तबाही की शुरुआत हुई है। पर डियर साइरस, राज संबंध तो तुम्हारा हो गया और वो रत्नागढ़ भी अब तुम्हारा ही समझो। पर आगे क्या? इसके आगे क्या करोगे? आगे साइरस को पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया उसे भगवान मानेगी। ऐसा भगवान जो हैवानियत का देवता है। साइरस के नाम का खौफ राजसमंद के ऊपर पूरी तरह फैल चुका था। राजसमंद की हर गली, हर घर, हर चौराहे को यह खबर हो चुकी थी कि साइरस नाम का हैवान अब
इंसानियत पर राज करने वाला था। जहां इस खबर से लोगों में सनसनी फैल गई थी, वहीं दूसरी ओर एक खबर ऐसी भी थी जो साइरस को खुशी देने वाली थी। साइरस, साइरस, साइरस डार्लिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना मैंने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाने को। अरे वो तो मैंने उस रूबी से करने को कह दिया। मैं तो तुम्हें यहाँ एक जबरदस्त बात बताने आई हूँ। जबरदस्त बात? कौन सी जबरदस्त बात? बोलो। साइरस, हमारा खून बहुत जल्द पैदा होने वाला है। क्या मतलब? मतलब हमारा बच्चा आने वाला है। डियर साइरस, मैं पेट से हूँ। क्या? पर कैसे? उन रातों को तुम बस मेरे जिस्म में खरोच थोड़ी डाला करते थे। बच्चा तो होना ही था। वो तो है। और देखना, ये भी अपने बाप जैसा समझदार भाई बनेगा अपने छोटे भाई बहनों का। मैं तो चाहती हूँ कि ये भी राक्षस बने तुम्हारी तरह। फिलहाल तो इस दुनिया के लिए एक ही राक्षस काफी है। एक ही राक्षस काफी है। वक्त बीतता गया और साइरस का खौफ बढ़ता चला गया। देखते देखते 9 साल बीत गए, पर साइरस का ना तो खौफ बदला, ना ही उसके तरीके, और ना ही उसकी हैवानियत। अरे बीवी, कहाँ हो तुम? मुझे ना आज खाने में इसका दिमाग काट के देना। बहुत बड़बड़ा रहा था साला। डियर साइरस, आज किसकी लाश ले आए? लड़की है या लड़का? लड़का है साला। होशियारी दिखा रहा था मेरे सामने। छाती फाड़ दी साले की। अब ये मेरा खाना बनेगा। उफ, तुम और तुम्हारी ये प्यारी हरकतें। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे अपने दोनों। ओ, वो दोनों होंगे कहीं बाहर खेल कूद में। खेल कूद? वैसे तुम्हें नहीं लगता बच्चे होके भी वो कुछ अलग ही तरह का खेल खेलते हैं? आखिर बच्चे किसके हैं? तुम्हारे ही ना। दिमाग में हैवानियत तो रहेगी ही ना। सही बात। वैसे दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों काफी अलग है ना एक दूसरे से। नहीं, अलग कैसे? एक तो पागल है तुम्हारी तरह और दूसरा मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। न जाने क्या सोचता रहता है। बोलता भी बहुत कम है। ओह, छोड़ो ना डार्लिंग। चाहे वो बोले या ना बोले, रहेंगे तो हमारे ही बच्चे ना। और हमारे बच्चे होने का एक ही मतलब है कि वो हैवान होंगे हमारी तरह। मेरी तरह? खाना अभी खाओगे या खेलने के बाद? खेलने के बाद। क्यों? तुम भी तो खेलते हो हर रात अपनी उस रूबी के साथ। पिछले 9 साल से उसके साथ खेले ही जा रहे हो। बेचारी की बेबसी देख के इतना मजा आता है कि मैं क्या कहूँ। कहाँ है वो? वहीं पीछे वाली झोपड़ी में। और नहीं तो क्या, वही तो हर रात उसे मेरा शेर तोड़ता है। तो बोलो, आज कौन सी हड्डी तोड़ूं उसकी? और उसके साथ ऐसा क्या करूं कि बस मजा आ जाए? डियर साइरस, उसके साथ करने के लिए तो अब कुछ रह ही नहीं गया। बस उसकी आंखों में अभी भी मुझे एक उम्मीद दिखती है। उस उम्मीद को तोड़ डालो, तब वो पूरी तरह से एक जीता जागता खिलौना बन जाएगी। चिंता मत करो डार्लिंग, आज मैं उस रूबी की सारी उम्मीदें ही छीन लूंगा। पता नहीं उसे किस बात की उम्मीद है। ना चेहरा ढंग का रह गया है, ना इज्जत रह गई है। पिछले 9 सालों में हम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। उसका आधा चेहरा तक जला दिया, उसके शरीर में गरम लोहे से दाग किए, फिर भी उस साली की आंखों से आंसू नहीं आए। ना जाने वो किस मिट्टी की बनी है। तुम चिंता मत करो, आज उसके या तो आंसू निकलेंगे या आंखें। 9 साल से उसके तड़पने की आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ। उसे चीखता हुआ सुनना चाहता हूँ, रोता बिलखता गिड़गिड़ाता हुआ सुनना चाहता हूँ, पर वो साली नहीं छोड़ूंगा। आज उसे मैं नहीं छोड़ूंगा।
रूबी, रूबी, देखो मैं फिर से आ गया तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? जो करना चाहते हो करो साइरस। मुझे अब खुद से इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया। अब तक जिंदा हूं तो बस उस एक उम्मीद में कि चुप! उम्मीद, 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 उम्मीद। तुम खा गया हूं इस तेरी उम्मीद से। साली हर रोज वही बात। अब अगर तूने एक भी बार उम्मीद का तो गर्दन तोड़ डालूंगा तेरी। मुझे मरने से डर नहीं लगता साइरस। वैसे भी तुम्हारे साथ पिछले 9 साल से हर दिन और हर रात मरती ही आई हूं मैं। किसी दिन तुम मेरे शरीर को तोड़ते थे तो किसी दिन मेरे हौसले को। अब तुम मुझे जिंदा रखो या मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मरने से पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे देना कि तुमने उस रात डैनी की बॉडी के साथ क्या किया था। चुप, बिल्कुल चुप। डैनी, 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 उस कीड़े को मरे हुए 9 साल हो गए हैं और तेरी जुबान पे आज भी उसी का नाम है। पिछले 9 सालों से तू मेरी रखैल बन के जी रही है और तेरी जुबान से उस डैनी का नाम नहीं मिटा। हाँ, उस डैनी का नाम नहीं मिटा तेरी जुबान से। साइरस, रूबी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने डैनी को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ पाया था। जिंदा रह गई तो उसकी एक जिद, डैनी से जुड़े एक आखिरी सवाल के जवाब को जानने की जिद। जिस रोज मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा मैं खुद पे खुद खत्म हो जाऊंगी। जानती है मैं तेरी इन किसी पिटी बातों को सुनने के लिए हर रात क्यों चलाता हूं तेरे पास? क्योंकि हर बार मुझे ये सुन के सुकून मिलता है कि वो डैनी जिससे मैं बचपन से नफरत करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी माशूका मेरी नौकरानी बन के जी रही है। सबसे मजेदार बात कि उस कीड़े को इस दुनिया से मैंने भगाया था। मैंने एक मोटी सी पेड़ की टहनी उसकी छाती में घुसेड़ दी थी मैंने। और तुझे पता वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं पाया और उसकी जान क्या जबरदस्त दिन था वो। क्या हुआ? अपने डैनी की मौत की कहानी सुन के रोना नहीं आया तुझे? रोना, रो, अरे लो, जैसे उस दिन रोई थी जब तुझे घसीट के रत्नागढ़ से राजसमंद लाया था मैं। एक बार फिर से वैसे ही रो के दिखाना, बस एक बार। साइरस, तुम उस इंसान से रोने की मांग कर रहे हो जिसने इस दुनिया में सब कुछ खो दिया है। पहले अपनी माँ को जिसने मुझे जन्म दिया, फिर अपने बाप को जिसने मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया, फिर डिकोस्टा आंटी को जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना, फिर डैनी को जो मेरे सबसे करीब था, फिर रकीब को जिसने मेरी जान बचाने की हर कोशिश की। इतने लोगों के लिए आंसू बहाने के बाद अब आंसू रह कहाँ गए हैं मेरे पास? ना अब दर्द होता है, ना दुख होता है, ना ही एहसास होता है। बस दिमाग में एक ही सवाल रहता है हर वक्त कि उस रात जब तुम डैनी को मारने के बाद डैनी के घर के बाहर आए थे तो तुमने डैनी की लाश चुरा ली थी। तुमने उस लाश का क्या किया था साइरस? थप्पड़ मारने से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा मुझे। तुमने तो आधा चेहरा तक जला दिया है मेरा। इस मामूली थप्पड़ से क्या हो जाएगा मुझे? मुझे तुमसे बस उसी सवाल का जवाब चाहिए साइरस। बताओ मुझे कि तुमने डैनी के साथ क्या किया था। अरे नहीं पता मुझे डैनी का क्या हुआ, नहीं जानना है मुझे, समझी तू? नहीं जानना है मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है, पर बस तुम बता नहीं रहे हो। बहुत हो गया,
मैं तेरे साथ क्या करता हूं? साली वो लोहे की रॉड कहां गई? कब? हाँ, ये रही। अब देख तू। अरे ये साला चमगादड़ कहां से आ गया? खिड़की से घुस आया क्या? खिड़की बंद कर देता हूं। अरे साले, इतने सारे चमगादड़, क्या मजाक है? अरे अचानक कहां से आ गए? अरे ये अचानक हवा कहां से चलने लगी इतनी जोर की? दरवाजा कैसे खुल गया अपने आप? और ये किसने मारा मुझे? किसने मारा? कौन है साला? कौन है? सामने आ! मैंने कहा सामने आओ! Danny DaCosta. Long time no see. पिछले 9 साल से रूबी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो चुका था, बस रह गया था तो एक सवाल, जिसका जवाब वो हर हाल में जानना चाहती थी। हर रात उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता रहा, पर फिर भी वो बिखरी नहीं, क्योंकि उसे उसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। आज की रात भी कुछ वैसे ही थी। साइरस उसके पास आकर उसे अपना खिलौना बनाने वाला था और वो इस चीज के लिए तैयार भी थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, ना रूबी को ना साइरस को। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उन बिजलियों की शक्ल में उम्मीद की रोशनी सी चमकी थी। ऐसा लगा जैसे उन हवाओं में एक जानी पहचानी महक थी। रूबी की आंखें भी उस काले कोट वाले आदमी की शक्ल देख नहीं पाई थी, पर उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि हो ना हो, ये उसका डैनी है। उस झोपड़ी में क्या हुआ रूबी अब तक समझ नहीं पाई थी। दरअसल तूफान इतना भयानक था कि ना रूबी कुछ सुन सकी ना देख सकी, और जब तक वो समझती तब तक वो जैसे हवाओं की सैर कर रही थी। किसी ने उसे पकड़ा हुआ था और हवा से बातें करते हुए कहीं दूर ले जा रहा था। रूबी किसी तरह अपनी आंखें खोलकर उस आदमी की शक्ल देखने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो आदमी अपना चेहरा बार बार घुमा रहा था, जैसे वो खुद अपनी शक्ल रूबी को दिखाने से इनकार कर रहा हो। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद रूबी जमीन पर थी और उसके सामने एक झोपड़ी थी। अभी वो उस झोपड़ी को देख ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। Get inside the house. You will be safe there. रुको! ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, पर फिर भी मेरा दिमाग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि Just get inside the house. पर अरे ये क्या हुआ? ये अभी तो यही था, पर अचानक। अंदर आ जाओ, तुम्हें ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए। नैन्सी, तुम अब ये मत कहना कि 9 साल के बाद भी मैं जवान क्यों लग रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे राज तुम जान चुकी हो। बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। वो जो अभी बाहर था, वो तुम्हारे मन में हजारों सवाल होंगे। हजारों? नहीं, सिर्फ एक सवाल। पिछले 9 सालों से मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब पाने के लिए खुद को जिंदा रखा है, इस उम्मीद में कि उसका जवाब मुझे कभी तो मिलेगा। और शायद मैं तुम्हारे उस सवाल को जानती हूँ। नहीं, तुम मेरे सवाल को नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें तो तब पता भी नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। 9 साल पहले उस रात को डैनी की मौत हुई थी और रकीब तुम्हारे पास उसकी बॉडी लेकर आया था। सही कह रही हूँ ना मैं? पर ये बात तुम्हें कैसे? मुझे तो ये भी पता है कि उस रात साइरस तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर तक आया था, पर बत्तियां बंद होने के कारण वो घर के अंदर नहीं गया। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे उस एक सवाल की वजह कोई और नहीं, मैं हूँ। क्या? पिछले 9 सालों से तुम यही जानना चाह रही थी ना कि डैनी की बॉडी कहाँ गई? तो क्या तुम्हें याद होगा कि उस रात उस साइरस की वजह से कैसा शोर मचा था, और तभी रकीब ने अपना दिमाग लगाया और घर की सारी बत्तियां बुझा दी और तुम्हें शांत रहने को कहा।
और तभी उस साइरस ने तुम्हारे घर के आगे आकर शोर करना शुरू किया। रूबी, तू जहां है सुन ले। जहां भी छिपी है तू, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मुझे तेरा वो हाल करना है कि तू मरने की भीख मांगेगी, भीख मेरे प्यारे घर। कल कल मेरा इंतजार करना। पहले इस गांव के बाकी घरों को तो उजाड़ लूं। अब जरा अगले मोहल्ले की मुंह दिखाई कर लूं। मुंह दिखाई। उस वक्त मैं उसी घर में बैठी सब कुछ सुन रही थी। साइरस के जाने के बाद तुमने बत्तियां जलाई, पर तुम्हें डैनी नहीं मिला, क्योंकि उसे मैं किसी और कमरे में ले गई। और जैसे ही तुम लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर गए, मैं खिड़की से डैनी की बॉडी निकाल के अपने साथ अपने घर ले आई। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। साइरस राक्षस बन चुका था और डैनी एक इंसान बनकर तो उससे नहीं जीत सकता था। क्या मतलब है तुम्हारा कि डैनी इंसान बनकर उसे जीत नहीं सकता था? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा रूबी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया या तुम्हें क्या लगता है। पर आखिर तुमने उसके साथ किया क्या? कुछ नहीं, बस उसे एक नई पहचान दे दी। नैंसी, कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रूबी, इन 9 सालों में बहुत कुछ हुआ, इतना कुछ कि वो सब तुम शायद सपने में भी नहीं सोच सकती। नैंसी, लुक एट मी और बताओ, मुझे देख के बताओ तुम्हें क्या लगता है? ये सारे जख्म के निशान, ये फूला हुआ पेट, ये आधा जला हुआ मुंह, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने अपने सपने में सोची थी? पिछले 9 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है, अगर तुम्हारे साथ होता तो तुमने अब तक ये दुनिया चलाकर राख कर दी होती। पर क्या करूं, मेरे पास कभी ना कोई उम्मीद रही और ना ही ताकत। तो बस मैं झेलती रही, बस एक उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन मुझे डैनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद मैं शांति से मर पाऊंगी। पर शायद अभी भी उसमें बहुत वक्त है। कोई बात नहीं, 9 साल काटे हैं, कुछ साल और सही। रूबी, सच इतना कड़वा है कि उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बर्दाश्त करने की बात तो अब मत ही करो नैंसी। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। साइरस की जो हैवानियत मैंने देखी है, किसी ने नहीं देखी, न डैनी ने, न उसकी माँ ने, न तुम्हारे उस नन्हे बच्चे ने। रूबी, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि तुम भी जानती हो, इसलिए मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। ठीक है, बता दूंगी, पर एक सवाल मेरे मन में भी है कि तुमने अपनी तकलीफें तो बर्दाश्त कर ली, पर क्या डैनी की तकलीफ बर्दाश्त कर पाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? इस झोपड़ी में आते ही तुम एक सवाल करते करते रुक गई थी ना, कि वो जो बाहर था वो कौन था, है ना? पर कहीं ना कहीं तुम्हें उसका जवाब पता है, नहीं? फिर तुमने वो सवाल क्यों किया था? क्योंकि कुछ तो अलग था। मेरा दिल पहचान तो रहा था कि वो मेरा डैनी ही है, पर उसमें कुछ तो अलग था। हाँ, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था उसमें, कुछ ऐसा जो डैनी को डैनी से अलग कर रहा था। वो इसलिए रूबी, क्योंकि डैनी अब तुम्हारा पुराना डैनी नहीं रह गया। डैनी बदल चुका है, वो अब एक वैम्पायर है, वैम्पायर है। वैम्पायर? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वैम्पायर का क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? रूबी, मैं जो बात अब तुम्हें बताने वाली हूँ, हो सकता है तुम्हें उस पर भरोसा ना हो, तुम मेरा यकीन ही ना करो। जिंदगी में अब कुछ ऐसा नहीं बचा जिस पर मैं यकीन ना कर पाऊं। तुम्हें जो भी बताना है साफ साफ बताओ, बिना कुछ छिपाए। रूबी, तुम जानती हो ना कि मैं क्या हूँ? हाँ, डायन हो तुम। और क्या तुम डायनों की ताकत या उनसे जुड़ी बातें जानती हो? नहीं। शैतानी दुनिया में डायन को सबसे ताकतवर बोलते हैं, क्योंकि एक डायन दुनिया से जुड़ी हुई होती है। एक दुनिया जो इंसानों की है और दूसरी जो शैतानों की है। एक डायन इंसान रहकर भी शैतानी ताकत लिए अपनी जिंदगी जी सकती है। वो हर वो काम कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है, और इसीलिए इंसानों को हम डायनों पर शक नहीं होता। और शायद यही बात हमें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, और इसी वजह से हमें अपने शिकार फंसाने में मुश्किल नहीं होती। पर डायनों की एक मुश्किल है, वो हमेशा के लिए ये शक्तियां नहीं रख सकती,
क्योंकि जब भी वो अघोर सिद्धि करके डायन बनती है, उसके दिमाग में एक वजह होती है, वो वजह जिसने उन्हें इस अंधेरे में ढकेला हो। तुम ये किस अंधेरे की बात कर रही हो? मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ तुम डायन हो, लोगों का खून और मांस भी खाती हो, हमेशा जवान रहती हो, पर अंधेरा? कौन सा अंधेरा? तुम ये किस अंधेरे की बात कर रही हो? एक ऐसा अंधेरा जो इंसानों को नहीं दिखता, एक ऐसी दुनिया जो इंसानों के लिए मौत का फरमान है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूबी, मैंने तुम्हें उस दूसरी दुनिया के बारे में अभी बताया ना, शैतानों की दुनिया। मैं उसी शैतानी दुनिया की बात कर रही हूँ, जहां अतृप्त आत्माएं हैं, पिशाच हैं, चुड़ैल हैं, जहां यक्ष और यक्षिणियां हैं, जो हर वक्त इंसानों के घात में लगे रहते हैं। इंसानों के घाट में लगे रहते हैं? क्या मतलब है इसका? रूबी, वो शैतान की दुनिया है। वहां के बाशिंदों का सिर्फ एक मकसद होता है, किसी भी इंसान को वश में करके उनके सहारे इस इंसानी दुनिया में चले आना और कोहराम मचा देना। और कितनी बार वो ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं। पर वो बिना इंसानों का सहारा लिए हमारी इस इंसानी दुनिया में नहीं आ सकते, है ना? बिल्कुल, और इसीलिए डायनों को सबसे ताकतवर कहा गया है, क्योंकि हमें इस इंसानों की दुनिया में आने के लिए किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम डायनों के दिल में भी एक खौफ हमेशा बना रहता है। कैसा खौफ? कमजोर पड़ने का खौफ। पर तुम तो सबसे ताकतवर हो, तुम्हें कमजोर पड़ने का कैसा खौफ? क्योंकि अभी भी मेरा शरीर इंसानी शरीर है रूबी, और शैतानी दुनिया के लोग हर वक्त मुझ पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो मेरे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में आ सके। तुम्हारा मतलब कि वो सब अभी भी इस कमरे में मौजूद है? रूबी, वो हर वक्त हर जगह है। पर चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, भले ही तुम कितनी भी कमजोर पड़ जाओ। नैन्सी, तुमने इतना कुछ मुझे बताया शैतानों की दुनिया के बारे में, अपने बारे में, कहीं तुम्हारा इशारा इस बात की ओर तो नहीं है कि डैनी भी अब तुम्हारी तरह एक... नहीं, डैनी अब जो बन चुका है उसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा हो चुकी है। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नैन्सी। डैनी आखिर क्या बन गया है? रूबी, 9 साल पहले उस रात को जब मैं डैनी की लाश उठा के अपने घर लाई थी, तो मैंने बस इतना सोचा था कि उसकी लाश को एक आखिरी बार देखूंगी और फिर तुम तक पहुंचा दूंगी। पर शायद मैं खुद गर्ज हो गई और उसकी लाश कभी तुम्हें लौटा ही नहीं पाई। और फिर जब मुझे साइरस की ताकत और हैवानियत के बारे में पता चला, तो मैंने एक फैसला लिया। मैंने फैसला किया इसलिए कि उस साइरस को मात देने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। एक मिनट, इतनी ताकत रखने के बाद भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ गई? पर तुम तो सबसे ताकतवर हो ना, तुम्हारे अंदर तो डायन की ताकत है, तुम तो खुद साइरस को हरा सकती थी। तब मैंने भी यही सोचा था, पर फिर मुझे साइरस की ताकत का पता चला और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकूंगी, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी कि एक चट्टान उसके पांव रखने भर से दरक जाए। मैं ताकतवर हूं, पर साइरस के सामने कुछ भी नहीं। वो मुझे कुछ ही सेकंड्स में फाड़ खाता और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस स्ट्रेंथ की बात कर रही हो तुम। रूबी, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत फर्क होता है। साइरस भले ही यक्षिणी और पिशाचों को ना संभाल सके, पर उसे उन लोगों से कभी लड़ना ही नहीं था, उसे तो इंसानों पर राज करना था। और जितनी जबरदस्त उसकी फिजिकल पावर है, उसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान नहीं टिक सकता। इंसान छोड़ दो, डायन भी नहीं। पर डैनी ने कैसे? डैनी मुझे उसके पास से यहाँ ले आया, वो भी एक झटके में। अगर डैनी साइरस से स्ट्रांग नहीं होता तो फिर कैसे? क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डैनी अब एक इंसान नहीं रहा है। डैनी को मैंने वैम्पायर बना दिया है, एक ऐसा पिशाच जो खून पर जिंदा रहता है, एक ऐसा पिशाच जो शैतानी दुनिया का होकर भी इंसानी दुनिया में रह सकता है। डैनी को मैंने इस दुनिया का पहला वैम्पायर बना दिया। ये सब क्या बोल रही हो तुम नैन्सी? वही जो तुमने सुना। डैनी अब वैम्पायर बन चुका है और उसे ऐसा बनाने में 9 साल मेहनत की है मैंने रूबी। जब वो मुझे मिला तो मैंने उसकी बॉडी से बचा हुआ पूरा का पूरा खून निकाल दिया और उसे एक कॉफिन में डाल दिया। उसके बाद मुझे अपनी अघोर सिद्धि के वक्त की एक बात याद आई। कौन सी बात? अघोर सिद्धि के दौरान मुझे यह बताया गया था कि डायन से भी ताकतवर होने का एक ही तरीका हो सकता है। अगर कोई इंसान उस शैतानी दुनिया में रहकर वापस लौट आए तो वो उस शैतानी दुनिया का राजा हो जाएगा।
अघोर सिद्धि के वक्त हम सबने इस बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले मरना पड़ेगा, और जो एक बार मर गया तो उसकी आत्मा को एक रास्ते से गुजरना होता है। उस रास्ते में सामने बहुत दूर एक रोशनी दिखती है, पर अगल बगल से उन पिशाचों की आवाजें गूंजती रहती हैं। वो आवाजें आपको आपकी अतृप्त इच्छाएं याद दिलाती हैं, वो इच्छाएं जो तुम मरने के पहले करना चाहते थे, ऐसी अधूरी इच्छाएं जो आपको अपनी ओर खींचती हैं। पर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस सीधी रोशनी की ओर बढ़ते चले गए तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाती है। पर अगर ध्यान उन पिशाचों की बातों से भटक गया तो तुम उस शैतानी दुनिया में कैद हो गए, हमेशा के लिए, जहां तुम्हारी आत्मा उन पिशाचों के बीच तड़पती रहेगी और वो तुम्हें हर दिन तड़पाएंगे। वो तुम्हें जिंदा रखेंगे और हर रोज जिंदा ही चबाएंगे। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपनी पूरी इंसानियत खोकर उसकी तरह पिशाच नहीं बन जाते। पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? और इससे डैनी का क्या रिलेशन है? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब डैनी उस शैतानी दुनिया का राजा बन चुका है। क्या? पिछले 9 सालों तक मैं उसके शरीर को देखती रही, हर रोज, पर उसका शरीर गल नहीं रहा था, जैसे जैसे वो लड़ रहा हो खुद से, खुद की मौत से। और फिर एक रात क्या? डैनी ने आंखें खोली, पर उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था, उसके दांत नुकीले हो चुके थे, उसकी आवाज बदल चुकी थी, पर उसे सब कुछ याद था। हालांकि तब वो बहुत कमजोर था। मैंने उसे खाना खिलाना चाहा, पर उसने वो नहीं खाया। पर तभी उसके सामने से चूहा गुजरा तो उसने उस चूहे को झपटा और निचोड़ कर उसका खून पी गया। उस दिन के बाद से डैनी जानवरों का खून पीने लगा, और जैसे ही उसकी ताकत बढ़ी वो तुम्हें साइरस के पास से छुड़ा के यहाँ ले आया। मतलब डैनी, अब वो डैनी नहीं है, वो एक शैतान है। जो बुलाना चाहो बुला लो उसे, पर डैनी डिकोस्टा अब इस दुनिया का पहला वैम्पायर बन चुका है। तो क्या वो साइरस से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, अभी नहीं। आज तो शायद साइरस को अचानक झटका लगा, इसीलिए डैनी तुम्हें उसकी कैद से छुड़ा लाया। क्या मतलब? रूबी, डैनी शैतानी दुनिया में रहकर आया है, इसीलिए उसे शक्ति इंसानों के खून से मिलेगी, जानवरों के खून से नहीं। पर अफसोस, डैनी में इंसानियत कुछ ज्यादा ही बाकी है। वो इंसानों का खून नहीं पीना चाहता। तो तुम कहना क्या चाहती हो? अगर डैनी इंसानों का खून पी ले तो वो साइरस को भी हरा सकता है? हाँ। अरे, कहाँ जा रही हो? अगर डैनी को किसी इंसान का एक खून चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसे अपना खून दे दूंगी। कम से कम तब मेरी इस यूजलेस लाइफ को कोई वैल्यू तो मिलेगी। रूबी, रुक जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम ऐसे नहीं दौड़ सकती। रूबी, रूबी!